Namo Siddhadum Namo Ariyadu Namo Chayadum Namo Loisovasahudum Je Jaya Janagiye Kumikalankudahe Richiranjani nari mein Deepari mupunve Chidanandi kirupai Jinai parimatmane Parimat prakashai Nityam Siddhatmane Namah Namurjantarum Namo Siddharum Namo Aryanam Namo Chayanam Namo Loisovasahudam अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की पंच परमेश्वरी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भावबंधु आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी सुबर्ण परंपरा में ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने अध्यात्म विद्या का महान ग्रंथ परमात्म प्रकाश का सृजन किया। जो परमात्म प्रकाश ग्रंथ है भगवत कुंद कुंद स्वामी ने 84 पहाड़ ग्रंथों की रचना किए। उसमें महान ग्रंथ समयसार गृह ग्रंथ है। भगवान इस भारत की भूमि के प्रथम तीर्थंकर ईश्वर के ऋषभदेव वे ऋषभदेव जिनकी व्याख्या भागवत गीता में विष्णु के अवतार के रूप में की गई है। वे ऋषभदेव जिनके ऋचाएं वेदों में लिखी गई हैं। वे ऋषभदेव जिनके लिए ज्ञानियों मनु के रूप में स्वीकार किया गया है। वे ऋषभदेव जिनको आदि ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। उन तीर्थंकर ऋषभदेव ने सारी सृष्टि को जो विद्याएं प्रदान की हैं वे विद्याएं आज भी भारत भूमि पर विश्व भूमि पर संपूर्ण लोगों के कल्याण के कारण बन रही है। जहां लोक में नारियों के प्रति जो सोच है ये मध्यकाल का सोच है कि हीन दृष्टि से देखा गया हो। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो शिक्षा दी है तो अपनी बेटियों को भी शिक्षा दी है। और ये विद्या प्रदान करने की जो बात है कि नारी शिक्षा आज से प्रारंभ नहीं है, ये भगवान ऋषभदेव ने प्रारंभ किए। उनकी पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी को उन्होंने अंक विद्या लिपि विद्या का बोध दिया था। वही आज ब्राह्मी लिपि सारे विश्व में चल रही है। इससे ध्वनित होता है
मध्यकाल की व्यवस्थाएं भिन्न हो चुकी थी। लोगों के मस्तिष्क में भगवान ऋषभ देव ने इस बात को समझ लिया था, जिस देश की नारी शिक्षित है उस देश का कल्याण सुनिश्चित है। लेकिन क्यों? संतान का जन्म होते ही, गर्भ में आते ही संस्कार कौन देता है? अभी आप यहां पर एक दृश्य देख रहे थे। मतलब भारत की भूमि नारी को पैरों की जूती नहीं बोलती है। जिस शब्द का प्रयोग लोगों ने किया है, इसको भोग्य समझ के रखा। भगवान तीर्थंकर ने ऐसा कथन नहीं किया है। मित्र, कोई भी पुरुष अपने घर की सीढ़ी पर पैर रखता है, मंदिर में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले आप मंदिर में प्रवेश करते हो कि मंदिर की देहरी के पैर पड़ते हो, कि सीधे प्रवेश कर जाते हो? मैंने 3 व्यापारियों को देखा, किसानों को देखा। भिलाई में एक दृश्य देखा कि एक भैया कपड़ों पर प्रेस कर रहा था। सुबह सुबह से मैं निकला, उसने अपनी दुकान खोली, सबसे पहले प्रेस के पैर पड़ रहा था। जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसका सम्मान देता है। जब आप अपने घर की देहरी पर पैर पड़ रहे हो, आप मंदिर में प्रवेश करते समय मंदिर की देहरी के पैर पड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि देहरी पर प्रवेश किए बिना भगवान मिलेंगे कैसे? ऐसे मित्र माँ का सम्मान किए परमात्मा का जन्म होगा कहाँ? ये भारत की माँ का गौरव है, परंतु देश की नारियों से कहना है तुम्हारी पहचान श्रृंगार दानी के श्रृंगार से नहीं है, भारत की नारी की पहचान शील के श्रृंगार से है। चाहे द्रौपदी हो, चाहे सीता हो, चाहे सोमा हो, चाहे चंदनवाला हो, चाहे मनोरमा हो, इन नारियों ने पूरे देश की महिमा को बढ़ाया है। और तीर्थंकर ऋषभ देव की पुत्रियां ब्राह्मी सुंदरी, जिन्होंने पूरे देश को ये सिखा के रख दिया कि मैं पिता की नाक को नहीं नीचे होने दूंगा, पिता की लाज नहीं डूबने दूंगा। इसलिए आज गर्भ कल्याण के दिन ये देश की माता बहनों का धर्म है कि आप इतना सोचो, पुत्र एक कुल की महिमा बढ़ाता है, पुत्री 2 कुल की महिमा बढ़ाती है। यदि आपको नारी पर्याय की लाज रखना हो, इस सभा में जितनी माताएं बैठी है, जन्म देना मत सीखो, मात्र संस्कार देना भी सीखो। जन्म देने वाली माताएं तो बहुत सारी, गाय बैल भैंस की माताएं बहुत हैं, पशु पक्षी भी की माता होती है, जन्म देके छोड़ देती है। इसलिए मनुष्य की पहचान जन्म देके छोड़ना नहीं है, मनुष्य की पहचान है जन्म गर्भ से देने के उपरांत संस्कार का जन्म दे करके अपनी संतान को, पुत्री है तो सीता बनाना सीखो, और पुत्र है तो राम बनाना सीखो, कृष्ण बनाना सीखो, वर्धमान महावीर बनाना सीखो। जन्म दे दिया, हाथ में मोबाइल पकड़ दिया, जन्म दे दिया और छोड़ दिया, तो जैसे बुरा नहीं तो नहीं लग रहा आपको? कहूँ लगे भी बुरा, आप तो क्या करोगे? मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ नहीं, चला जाऊंगा। है मित्र, डर उनको लगे जिनको मठ बना के रहना हो, मैं तो घूमने वाला आदमी हूँ। कुछ दिन पूर्व चचौली में था, रायपुर में था, नागपुर में था, आज चौरई में हूँ। तो मित्र कभी पथरिया में हो सकता हूँ, वहाँ मिलूंगा आपको।
तो कभी कहीं मिलूँगा। जब तक पर्याय है तब तक अपना प्रतिज्ञा है कि रुकने का नहीं है, रुकने का नहीं है। रुकने से पानी सड़ जाता है, रुकने से पानी सड़ जाता है और रुकने से साधु बिगड़ जाता है। इसलिए मित्र, अब सुनो ध्यान से। यदि संस्कार नहीं देना सीखे, संस्कार देना नहीं सीखे जगत की माँ, तो यूं मान के चलना जैसे पिल्लों को जन्म देने वाली माँ जन्म दे के छोड़ देती है, स्वयं घूरे पर घूमती है और बच्चे भी इसको घूमते रहते हैं। अहो मनुष्यों, तुम वो माँ हो जिस माँ ने तीर्थंकर को जन्म दिया है, इसलिए अपनी संतान को ऐसे घूरों पे मत छोड़ो, संतान को संस्कार के सिंहासन पर बिठाना सीखो। भगवान ऋषभ देव ने इस वसुंधरा को है मित्र वो शिक्षा दी है जो शिक्षा आज तक विराम को प्राप्त नहीं हुई है। वे तीर्थंकर ऋषभ देव यानी ये मत सोचना कि वो जंगलों में मात्र मल छिपाए घूमते थे। इस विषय को लोग समझ नहीं पाए। ऋषभ देव जंगलों में मल छिपाए घूमते थे ऐसा नहीं है मित्र। जिनके चित्त मलिन हो, जिनके चित्त मलिन हो, उन्हें पानी में स्नान करना पड़ता है। जिनके चित्त पवित्र हैं वो ज्ञान नीर में स्नान करते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। न वो कंकड़ खाते न पत्थर खाते थे। हे मित्र, मल छुपा के नहीं घूमते थे। उनका स्नान नाम का मूल गुण था। परमेश्वर उन्हीं तीर्थंकर ऋषभ देव ने आद प्रवाद पूर्व की व्याख्या की। वो आद प्रवाद पूर्व में ज्ञानी विकल्प मत करो। नकुल नाथ सांसद बाद में बने हैं, पहले मुनि भक्त बने हैं। इसलिए आप शांति से सुनो। उनके पिताजी मेरे पास आए हुए थे। बोले महाराज जी, भिंड में आए हुए थे। बोले महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, सत्ता रहे ना रहे, सत्य न जा पाए। वही मैं नकुल से कह रहा हूं मित्र, सत्ता उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। लक्ष्य सत्ता पर न रख करके लक्ष्य सत्य पर रखना। और नकुल सत्य पर लक्ष्य रखा तो सत्य भी बचेगा और सत्ता भी बचेगी। और जो लोग सत्ता पाते सत्य खो देते हैं, उनका सत्य भी चला जाता है और सत्ता भी चली जाती है। इस भारत की भूमि का प्रथम सम्राट कोई हुआ था तो ऋषभ देव हुए थे। प्रथम चक्रवर्ती कोई हुआ था तो भरत चक्रवर्ती हुए थे, जिनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष है। उन्हीं ऋषभ देव ने एक विद्या का प्रयोग किया। अब ध्यान दो। राज्य व्यवस्था अस्त्र से ही नहीं, शस्त्र से ही नहीं, शास्त्र से भी चलती है। जिस देश में, जिस राज्य में मात्र अस्त्र शस्त्र का ही प्रयोग होता है, वो यूक्रेन रूस हो सकता है। जिस देश में शास्त्र से व्यवस्था होती है उसका नाम भारत देश है।
माँ माँ की गोद भरी जा रही थी। आपको कैसा लग रहा था? हर माँ माँ की गोद में कुछ रखना चाह रही थी। हे जननी, गोद उनकी भरती है जो किसी की गोद नहीं भर उठाते। गोद उनकी भरती है जो किसी की गोद नहीं मिटाते हैं। जो गोद मिटा के आते हैं उनकी गोद नहीं भरी जाती है। जिन युवाओं को पिता कहलाने का शौक हो, जिन बेटियों को मां बनने का शौक हो, वे ध्यान दो। भारत की माटी को मां कहा जाता है। ये धरती मां है। इसकी गोद में एक इंद्र से लेकर के 5 इंद्र तक के जीव उसकी संतान है। हरे भरे बगीचे तुमने काट के फेंक दिए, विशाल पर्वतों को तोड़ के फेंक दिया, पशु पक्षियों को मार के तुम मुख में रख लिए, पेट भर लिए। विश्वास रखो, जब तक पुण्य तुम्हारा साथ दे रहा है तब तक विनोद संगीत जी सिंहासन पर बैठ सकते हो। और जिस दिन पुण्य क्षीण होगा, बिलक जाएगी नारी पर महतारी नहीं कहला पाएगी। बिलक जाएगी नारी, महतारी नहीं कहला पाएगी। अहो नारियों, महतारी बनने की आकांक्षा है, न पृथ्वी का गर्भपात कराओ और न अपना गर्भपात कराओ। ये भारत की भूमि है, ये भारत की भूमि है। तीर्थंकर ऋषभदेव सम्राट की भूमि है, जिनके राज्य में नकुल दंड कितना था? दंड कितना था? ओह भैया नकुल समझ, दंड कितना था? किसी ने अपराध किया, हाँ, पहला दंड था हाँ। यदि सम्राट ने बोल दिया हाँ, प्रजा अपने आप शांत हो जाती थी। हाँ का मतलब समझिए, जब आप बच्चे थे आपकी मां ने गले में कुछ टांगा था, आप बालक थे, पवन दिवाकर मां ने कुछ टांगा था, गले में पड़ी थी हाय, गले में पड़ी थी हाय, उसमें लिखा था हाय, छोटा गोल सिक्के जैसा, चुन्नी जैसा हाय। पहला दंड था भारत की भूमि पर प्रथम काल में, हाँ। मतलब मित्र अंदर प्रवेश करो। धर्मात्मा का चेहरा बना के आना बहुत सरल है। धर्मात्मा का चेहरा बना के आना बहुत सरल है, धर्मात्मा का भाव बना के आना बहुत कठिन है। जितने लोग हैं रावण को क्या क्या बोलते रहते हो, कंस को क्या क्या बोलते रहते हो, कमट को क्या क्या बोलते रहते हो। एक लंग बोलना, तुम्हारे मस्तक में कितनी सीताएं आ चुकी हैं।
एक किसी ने हत्या कर दी, आप जेल भिजवा दोगे। हे मित्र, हे मित्र, छुप कर कौन कितनी हत्या कर रहा है, पूछो हृदय से। हाय, पहला दंड था हा। हाय, ऐसा किया तुमने। साधु पुरुष जो होता है, सज्जन आदमी होता है, हाय सुन करके ही सोचता कि ओ, इनको मेरे लिए ऐसा कहना पड़ा। और लोग क्रूर होते गए। दूसरा दंड प्रारंभ होता है, मां, अब ऐसा मत करना, मां ऐसा मत करना। क्रूरता बढ़ते चली गई। तीसरा दंड प्रारंभ होता है, धिक। हाय, तुमने ऐसा किया, अब मत करना, तुमको धिक्कार हो। इतने में तो आदमी में पानी पानी हो जाता है। जिस मां बहन बेटी ने अपने जीवन में कभी गर्भपात करा दिया हो, उस मां से पूछना, मां जीवन की अंतिम सांस में याद कर लेना, सूकरी भूखे होने पर अपना बच्चा खा जाती है, बिल्ली अपने बच्चे खा जाती है, सरपणी अपने अंडों को निगल जाती है। पर हे मां, अंतिम सांस भरने के पहले तुमको सोचना पड़ेगा। वो तो क्षुधा मिटाने के लिए बच्चों खा गई, तुम पाप छुपाने के लिए अपने बच्चों के टुकड़े करा डाले। अंतिम सांस में तुमको सोचना पड़ेगा तुमने अपना जीवन कैसा जिया है। जो अपनी संतान की नहीं हो सकी, दुनिया की क्या हो पाएगी। बालकों, युवाओं, एक अपराध तुमने किया, कोई गलत काम कर लिया, उसको छुपाने के लिए अब तुम भ्रूण हत्या कराने जा रहे हो। इतनी इज्जत का ध्यान था, यश का ध्यान था, अब यश का काम क्यों किया। हिंसा की निवृत्ति दया है। हिंसा की निवृत्ति दया है। एक मुर्गी का अंडा भी तुम्हारे मुख की ओर जा रहा है, विश्वास मानना, वो कोई फल नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, वो प्राणी का अंग है। जैसे तुम्हारी संतान है, वो मुर्गी की संतान है। आज तुम मुख में रख करके स्वाद चख रहे हो, बेटा चिंता मत करो। जिस दिन तुम नरक में जाओगे, ये तुमको भयभीत नहीं किया जा रहा है, सत्य है ये। नकुल, किसी अभी तुम रोड पर आ रहे थे, रास्ते में कितनी बार देख चुके हो मुर्गे के गले पर छुरी चलते। मित्र, कितनी बार देख चुके हो मछली को छिलते। वे भी किसी माँ की संतानें हैं। आप जैसा सांसद बचाने खड़ा नहीं हो पाता। सरकारें परमिट दे रही हैं। गौ वंश जो भारत की भूमि में जिसको माँ कहा जाता है, उसके मांस के लोग पैसे कमा रहे हैं। समय कह रहा है चिंता मत करो। तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति तुमको नहीं छोड़ पाएगी। जो भैया बीच में बोलने आया था वो कहाँ गया, टोपी वाला मित्र? आप प्रवचन रोक देते। नकुल ने हजारों सभाएं की हैं,
इससे ज़्यादा भीड़ उनको मिली है, मुझे मालूम है। पर मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, नकुल आपने लाखों की भीड़ में सभा की है, आपके नाम की ताली बजती मिली है, आपका जयकार मिला है, पर ऐसी शांति तुमको नहीं मिली। मैं जब छोटा था कई महात्माओं की सभा में भी गया, राजनेताओं की सभा में गया। माधवराव सिंधिया तो हमारे खेत में ही आए थे, बहुत बड़ी सभा उनकी लगी हुई थी, वहां भी मैं खड़ा देख रहा था, पर सोच रहा था पुण्य में भीड़ को जुटाया जा सकता है, पर पुण्य भीड़ को शांत नहीं कर सकती। भीड़ को शांत करना चाहते हो तो पुण्य नहीं चाहिए, अध्यात्म चाहिए। विश्व में मंदिरों को तुम खड़े कर सकते हो, तीर्थ स्थापित कर सकते हो, पैसे देकर के देश के देश खरीद सकते हो, पर पैसे देकर के शांति कहीं नहीं खरीद सकते हो। यदि पैसे से शांति मिलती होती, ऋषभदेव सम्राट पद छोड़ करके जंगलों में साधु बन के क्यों गए? चक्री भरत जिसने 60,000 वर्ष तक सांसद जी दिग्विजय किया, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो की यात्रा में निकले थे, उनकी यात्रा को समय कम लगा, लेकिन भरत चक्रवर्ती जब निकला था अयोध्या से 60,000 वर्ष तक, पंडित जी कितने दिन लगे? 60,000 वर्ष लगे। कितना बड़ा भारत देश था। नकुल कभी मत सोचना कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये छोटी सोच नहीं बनाना। महाभारत, महापुराण जिनसे स्वामी ने लिखा, ऋषभदेव की जिसमें व्याख्या है, सिंहल द्वीप से लेकर के अफगानिस्तान तक अखंड भारत एक था। नकुल इकलौता बेटा है क्या? बहुत अच्छी बात, अच्छा काम हो गया, 2 है। भैया पिताजी ने दोनों के लिए बंगले बना दिए हैं, सब कुछ व्यवस्था सौंप दी है, भूमि है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन जब दोनों के हिस्से होंगे तो अलग अलग दिखेंगे। पर जब मैं कहूँगा कमलनाथ की संपत्ति कहाँ है, तो कौन सी गिनी जाएगी? आपकी कि आपके भाई की? दोनों की गिनी जाएंगी। बहुत बढ़िया। ये आपको मैं भाषण के लिए विषय दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि कमलनाथ के 2 बेटे, दोनों के अलग हिस्से हो जाएंगे तो वे अलग अलग अपना अपना बोलेंगे, परंतु कमलनाथ की बात करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे एक गैर के बेटे के हिस्सा है, दूसरे के बेटे का, दोनों अपना कहेंगे। ऐसे मित्र देश में चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अन्य विभाग हो चुके हो, वे बेटे अपने हिस्सा का अपना बोल सकते हैं, पर पिता तो भारत कहेगा भूमि मेरी ही है। इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। कहीं टोपी वाले की बात में मान लेता ना तो तुमको बातें सुनने को नहीं मिल पाती। कमलांकर तुमने अच्छा किया, बेचारे को इतना बड़ा प्रवचन छुड़ा दे रहा था वो टोपी वाला भैया, क्षमा करना भाई तुम।
हे मित्र विश्वास मानिए, जब तक सम्राट को, देश के नेता को संस्कृतियों का अध्ययन नहीं होगा तो किस धर्म के बारे में क्या कह पाएंगे। और जब तक किसी विषय का ज्ञान न हो माइक से बोल मत देना। बच्चा बच्चा भारत का ज्ञाता है। इसलिए भैया सम्मेद शिखर से एक दिन मोदी जी कह रहे थे, सम्मेद शिखर से गोमटेश्वर तक, जब सम्मेद शिखर से गोमटेश्वर तक कह रहे थे मालूम, तो उनकी दृष्टि में उसमें क्या चल रहा था कि जिन शासन, मेरे मित्र, सम्मेद शिखर से जिन शासन गोमटेश्वर तक ही नहीं है, अफगानिस्तान से श्रीलंका तक ही नहीं, कंबोडिया में भी जैन मंदिर बना हुआ है। और सारे विश्व में जहां भी नकुल पृथ्वी खुदती है, आपको मालूम है, जैन प्रतिमा निकल पड़ती है। चाहे बद्री विशाल हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे केदारनाथ हो, हे मित्र, सबके अंदर बैठे ऋषभनाथ हैं। ऋषभनाथ, वेदों में ऋषभनाथ, पुराणों में ऋषभनाथ। इसलिए ज्ञानियों, आज चौरई नगर, नकुल भैया, ये वो नगर है जिसमें जाति पाति का भेद नहीं है। अखंड नागरिक यहां बैठे हुए हैं, सब ऋषभ देव के भक्त, राम के भक्त। इस नगर में जैनियों के घर तो 130 है मात्र, लेकिन इनको 130 घर दिखते हैं। मुझे पूरा नगर जैनमय दिखता है, अहिंसामय दिखता है। 130 का सोचने वाला कभी साधु नहीं बन सकता है। मित्र, भारत में कितनी जनसंख्या है? 130 के बारे में सोचोगे तो विश्व सागर तुम छोटे हो जाओगे। 135 करोड़ के बारे में सोचना सीखो, और 135 करोड़ के बारे में सोचेगा तो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो सकता है। हम तो विश्व के बारे में सोचेंगे। हम विश्व के नाथ हैं, और ये कमलनाथ का बेटा नकुल नाथ है। विश्व का सोचो, विश्व का सोचो। मित्र, कोई घड़ी मत दिखाना नकुल को, और नकुल जाने का मन भी नहीं करना है। विश्वनाथ भी साथ में? अच्छा भैया, विश्वनाथ सुन रहा कि नहीं? हे मित्र, अच्छा दोनों बेटे आए क्या? अच्छा अच्छा, कांग्रेस का अध्यक्ष है भाई, तू कांग्रेस का अध्यक्ष है, मैं विश्व का अध्यक्ष हूं। अब ये लोग प्रश्न करेंगे, जैनी लोग बहुत टांग खींचने वाले होते हैं। बोले आप क्या राजनीति में उतर गए कि आप विश्व के अध्यक्ष बनने की बात कर रहे हो? मैं आपको समझाता हूं अध्यात्म विद्या से। विश्वास मानिए विश्वनाथ भैया, मैं मात्र मुनि बना हूं अध्यक्ष बनने के लिए। देश के जितने जैनी हुए सब सुन रहे होंगे, बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं? विश्वास माने मैं अध्यक्ष बनने के लिए मुनि बना हूं। और आप लोग भी सोच रहे होंगे महाराज जी कौन सी पार्टी? नकुल कह रहा मेरे साथ हो जाओ गुरुजी। मित्र, आपके पिताजी से भिंड में समाज ने कहा कुछ बोलो। बोले अभी बोलने के लिए आया नहीं हूं, मैं सुनने के लिए आया। मालूम, अभी ताली नहीं बजाओ, यहां तो तुम ताली बजा रहे हो, घर में मेरी निंदा करोगे। बोले महाराज जी अध्यक्ष बनने के लिए मुनि बने हैं, और कुछ खोला नहीं है कि पंजा के बनेंगे कि कमल के बनेंगे। है मित्र, मैं उसका अध्यक्ष बनने वाला हूं जिसमें कमल भी रहेगा और पंजा भी रहेगा। सुब्रत सागर आए क्या? प्रसम सागर? मित्र सुनो, नहीं आप लोग गुरुजी क्या बातें कर रहे हैं। मित्र विश्वास मानिए मैं उसका अध्यक्ष बनने वाला हूं जिसमें पंजा भी रहेगा और
कमल भी रहेगा। बोली ये क्या हो गया? हे ज्ञानी, ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं होगा जो मेरी पार्टी में नहीं झलक रहा होगा। आप लोग टेंशन मत आना, मैं अध्यक्ष बनने वाला हूं, 100% बनूंगा। बोले ऋषि मुनि और जैन मुनि दिगंबर होकर के अध्यक्ष बनने की बात कर रहे हैं। कोई कपड़े वाला बोलता तो मैं मान लेता कि योगी आदित्यनाथ बोलते तो मान लेता, लेकिन विशुद्ध सागर बोल रहे हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं तो विश्व का अध्यक्ष बनने वाला हूं। अब भाई सुनो, अधूरी बात सुन के मत जाना, नहीं तो अधूरी बात बहुत खतरनाक होती है। सिवनी वाले हल्ला कर देंगे सिवनी में जाकर के। और ये मोबाइल व्हाट्सअप युग है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ पूरे देश में भी हल्ला हो जाएगा। बोलिए महाराज जी अध्यक्ष बनने वाले हैं, और मैं मानता हूँ जो सच्चा साधु होगा वो नियम से अध्यक्ष बनेगा। और यदि अध्यक्ष बनने की इच्छा नहीं रखते वे सच्चे साधु ही नहीं है। सुनिए अब ध्यान से, पुराण का विषय अलग होता है, उपनिषद का विषय अलग होता है, समयसार का विषय अलग है। हे मित्र, अध्यक्ष का मतलब अधिधन अक्ष, संस्कृत में आइए व्याकरण से सिद्ध करते, अधिधन अक्ष। अधिधन अक्ष, अधि यानी पास में, अक्ष यानी आत्मा। अधि की ई निकाल दीजिए, अच्छे सामने लिखा हुआ है, दिमाग लगाइए नहीं तो कागज पे लिख लो। फिर ई वर्ण यम सवर्ण च प्रलोप्य व्याकरण का सूत्र है। ई वर्ण यम सवर्ण च प्रलोप्य, कातंत व्याकरण में सूत्र दिया है, जैनेन्द्र व्याकरण में सूत्र दिया है, पाणिनि ने सूत्र दिया है। ई को या हो जाता है, अधि का आपने ई हटा दिया, अब बचा अध धन ई धन अक्ष। इसके उपरांत कमलांग को तुम पंडित जी हो ना, पवन कहाँ गए, ई को या कर दीजिए। जब आपने ई को या किया, ई को यणसी पाणिनि बोलते हैं, लेकिन कातंत्र कर्ता बोलते ई वर्ण यम सवर्ण च प्रलोप्या। जब या कर दिया, अब मिला दीजिए, क्या हुआ? क्या हुआ? लिख लिया क्या? अध्यक्ष बन गया। अध्यक्ष, ये व्याकरण का अध्यक्ष बन गया। अधिधन अक्ष यानी अध्यक्ष। परीक्षा मुख सूत्र में माणिक नंदी स्वामी ने प्रत्यक्ष ज्ञान को क्या कहा? अध्यक्ष। तो मित्र विश्वास मानिए, मैं कोई पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला नहीं हूं। आत्मा में केवल ज्ञान का प्रकट होना, उसका नाम है अध्यक्ष। अध्यक्ष। और जिनसे स्वामी ने 1008 नाम सहस्र नाम का पाठ लिखा, उसमें परमात्मा को अध्यक्ष लिखा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं भैया नकुल, इस वाले अध्यक्ष तू संन्यास लेकर के हमारे वाले अध्यक्ष पद पर चलने का विचार करना है। और मालूम घर में सूचना ना पहुंच जाए, बोले गुरुजी के आशीर्वाद लेने गए थे। आपने सोनागिर का तो नाम सुना, दतिया ग्वालियर के पास में सोनागिर तीर्थ है ना। सोनागिर में जैसे आज ये चौरे में मंडप में ये समूषण रूप दिख रहा है, ऐसे सोनागिर में भगवान चंदाप्रभु स्वामी की सभा लगी हुई थी। कमिलनाथ के बेटे ने कहा शिवनाथ के साथ, बोले भैया मुझे महाराज के दर्शन करने जाना है। तो दतिया नरेश वहाँ उनके बेटे दो नंगानंग कुम्हार, भाई नंगानंग कुम्हार, आज भी तुम सोनागिर जाओ तो सबसे पहले तुमको नंगानंग कुम्हार की प्रतिमा मिलेगी। नंगानंग कुम्हार ने अपने पिताजी से अनुमति ली, हे तात
मुझे भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की वंदना करने जाना है। और जैसे समोषण को देखा, भवंत्य भद्रोपि समंत्र भद्रा, प्रभु के समोषण को निहारते ही दोनों नंगानंग कुमारों को वैराग हो गया। और मालूम गए थे दर्शन करने के लिए, वंदना करने के लिए गए थे, बंदनी होके बैठ गए। पिताजी देखने गए, भी बेटे कहाँ हैं? देखा तो समोषण में मुनिराज बने बैठे हुए थे। मित्र समझ गए ना, समोषण में मुनिराज बने बैठे हुए थे। देखो कितने सुंदर अच्छे लग रहे हैं लोग। कहाँ गए ज्ञानी शिवनाथ भैया? कहाँ गए शिवनाथ? विश्वनाथ, ओ भैया विश्वनाथ, देख ये अच्छे लग रहे हैं आपको? सही में अच्छे लग रहे हैं विश्वनाथ भैया। देख इधर ज्ञानी मित्र, इन पवन से बाद में बात करना। इधर देखो, अच्छे से निहार लो इनको। विश्वनाथ भैया अच्छे से देखो, बाल बाल मुनिराज बैठे हुए हैं। मित्र, 1 वर्ष 5 वर्ष का बच्चा अपनी माँ की गोद में नंगा खेल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 27, 28, 50 वर्ष की उम्र में भी पृथ्वी माँ की गोद में नंगे घूमे, इसका नाम दिगंबर है। अच्छे निहार के जाना और विचार के जाना, ये तुमने पहने हैं, पहन के नहीं आए हो। जो आप पहने हो पहन के नहीं आए हो। यदि कोई यूं कहे कि नंगे साधु क्यों घूम रहे हैं, उनसे कहना मित्र इनको उतार दो, तुम क्या हो? ये तुमने पहने हैं, पहन के नहीं आए हो, वो आपने नहीं पहने। यदि पहनना जरूरी होता तो छोटा शिशु नंगा क्यों घूमता रहता है? बसन वासनाओं ने पहने हैं, शरीर ने नहीं पहने। शिवनाथ भैया, आपको विषय दे रहा हूं क्योंकि आप नेता लोग हो, बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे सामने आते होंगे। कोई ऐसे भी लोग मिल जाएंगे यूं कहेंगे जैन साधुओं को कपड़े पहनना चाहिए। उनसे मित्र आप कहना, हे मित्र, उन विचारों को कपड़ा क्यों पहनाना चाहते हो? एक दिन उतार के तो देखो कितना कठिन होता है। तुम पहन के नहीं आए हो, पहन लिए हैं, और जिस दिन जाओगे ना, विश्वास मानना उतार लिए जाएंगे। सत्य है। मैं भी छोटे में एक बार मरघट गया था, तो जब एक आदमी खत्म हो गया, एक माँ खत्म हुई, बहुत सजाया गया उस आदमी को, और जब वहां रखा गया ना, तो चिता पे रखने के पहले ऐसे ही रख देती हूँ। शिवनाथ भैया, जैसे सजा के लिए वैसे ही रख देती हूँ। हो विश्वनाथ भैया, चिता पे रखने के पहले सब उतार लिए, चिता पे रखने पहले सब उतार लिए। तब प्रकृति का धर्म कहता है, बेटे जन्मे तो तुम नग्न, जाओगे नग्न, जन्मे थे दिगंबर, मरोगे दिगंबर, ये बीच का आडंबर है। बराबर। इसलिए मित्र सुनना मेरी बात, अपने घर में जाके एक बात लिख देना। लिख दोगे ना? पक्का? आप लिख लेना, वो टोपी वाले से बोले वो लिख लेगा तो आपको दे देगा। भाई ज्ञानी सुन, विश्वनाथ शिवनाथ भैया अपनी डायरी पर घर में लिखवा देना, जो है सो है। मैं समझा देता हूँ, बस आपको मैं छुट्टी कर रहा हूँ। जो है सो है। नकुल भैया, यही तुमको शांति देगा, यही शांति देगा।
जो है सो है। मतलब क्या है इसका? विश्वनाथ की शिवनाथ। विश्वनाथ भैया, आपको अपने सांसद जी के साथ जाना था और आपने अपने बेटे की माँ से कहा कि सोमनी जल्दी भोजन बना दे। उसने भोजन बनाया, लेकिन ईमानदार एक बात थी, पूरे गोबर गणेश बना के रख दिया। कोई स्वाद नहीं था, वो मिर्चें भर दिए। लेकिन इनकी आदत होती बेचारियों की, पूछेंगी जरूर कैसा लगा। बराबर है ना? उसमें आप क्या करोगे? वो क्या लिखा डायरी पर? अब ये कहते हैं कि बुरा बना तो घर उड़ता तुम्हारा। थाली फेंकोगे तो बहुत, वो तो तैयार बैठी, तुम फेंको, हम कहेंगे तुम बना लो भैया। भैया घर बचा के रहना है, इतने ही कहना जो है सो है, जो है सो है। अब माना कि आप बहुत ऊंचे स्थान पर खड़े हुए थे, किसी ने आपको जमीन पर बिठा दिया तो आपको बुरा लगेगा, तो झगड़ा हो सकता है। फिर क्या बोलोगे? जो है सो है। यदि विश्वनाथ भैया इतना समझ में आ गया जो है सो है, तो जगत में कभी रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रकृति का धर्म है। कोई आपसे पूछे दिगंबर क्या है, बोले जैसे आए थे वैसे जी रहे हैं, जो है सो है, इसका नाम अध्यात्म है। विराजो भैया, क्षमा करना बुरा लगा हो तो, परंतु जो है मात्र विश्वनाथ को ही नहीं समझा मैंने, जितने नाथ यहां पर आए सबको समझा रहा हूं। यानी जो है सो है। इसलिए अपने घर में जाकर के आज जरूर प्रयोग करना, घर जाके जो है बैठो। इसलिए ज्ञानियों, भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव ने सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की जो व्याख्या की है, वही विश्वधरा को परम शांति दे पाएगी। अणुव्रत महाव्रती शांति दे पाएंगे, अणुबम शांति नहीं देंगे। अंत में विश्वास रखना, रूस को, यूक्रेन को भी एक दिन अहिंसा से ही शांति मिलेगी, हिंसा से शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए जाओ अपने जीवन में, जिस देश ने परम ब्रह्म का निर्यात किया है, वही परम ब्रह्म की आराधना करो। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की जय बोलो। थोड़ा सा बैठिए, केवल 5 से 7 मिनट बैठे। बोलो भैया। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, हमें हमारे सम्यक शिखर की जय, हमारे आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज जी की जय। हमारे बीच में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ जी यहाँ पर उपस्थित है, और हमने उनसे एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि हम